हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज को कर रहे हैं। इसकी अगली कड़ी है, ये है प्रैक्टिस संख्या 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ग्राम्य अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि व भित्ति पर किया जाता है जानी जाती है। तो ये मांडला के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो ये दिया गया है विश्वधर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, सैलखंडों की राजकुमारी चित्र को चित्रित किया है किसने? तो ये किया है लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं? फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं? तो ये गोल किनारे व सफेद बालों वाले तुलिका को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वसली क्या है? वसली क्या है? तो ये विशिष्ट रूप से तैयार किया गया कागज है। अगला प्रश्न है, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है बादामी गुफा में। अगला प्रश्न है, अग्रगामी रंगतों को पहचानिए। ऑप्शन है काला और सफेद, लाल और नारंगी, नीला और हरा, और स्लेटी और भूरा। तो लाल और नारंगी जो है वो अग्रगामी रंगत हैं। अगला प्रश्न है, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडियम माध्यम में किसके द्वारा चित्रित किया गया है? द रियलिटी ऑफ विजन ये चित्रित किया गया है राजीव लोचन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ? पॉलीक्लाइड्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिक्की का बंगाल गजट क्या था? हिक्की का बंगाल गजट क्या था? भारत का प्रथम समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन है जय जरोटिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा या फिर चित्त प्रसाद। तो इसमें से राजा रवि वर्मा ने छापा कलाकार के रूप में कार्य नहीं किया है। अगला प्रश्न है, द किस जो कि 1907 से 1938 कृति है किसकी है? तो ये कृति है गुस्ताव क्लिम्ट की। अगला प्रश्न है, द स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है वासिली कैंडिस्की के द्वारा। द स्पिरिचुअल इन आर्ट। लाल चित्रकला कक्ष कब चित्रित हुआ? तो रेड स्टूडियो ये चित्रित हुआ है 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डार्क फिलोसोफर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हेराक्लिटस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है। अगला प्रश्न है, पेंटिंग की तैयारी में कपड़े, कागज और पैनलों पर सिकुड़न जो मजबूत करने और समर्थन को अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो प्राइमिंग लगाया जाता है, प्राइमर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसको एक वर्णी रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग्स के समूह को ब्लैक पेंटिंग्स का नाम किसने दिया? तो ये दिया है फ्रांसिस्को गोया ने। अगला प्रश्न है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? मुकुल डे। अगला प्रश्न है, जिस कला में स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है तो पोशाक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिएटा पेंटिंग के पेंटर कौन है? तो अंजलिला मेनन। अगला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है?
बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो ये है कुषाण काल की। अगला प्रश्न है बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर। अगला प्रश्न है मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक, मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के मेंटर कौन है? तो ये है परमिसियानो। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रेफिटो से हुई है। अगला प्रश्न है समकालीन सिरेमिक कलाकार की पहचान करिए। ऑप्शन है अगुस्ते रोंदा, अरिस्टाइन माइलो, ज्योत्सना भट्ट या फिर राघव कनेरिया। इसमें से ज्योत्सना भट्ट जो है वो सिरेमिक कलाकार है। अगला प्रश्न है किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया? वे बनाया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? ये चित्रित की है पारितोष सेन ने। अगला प्रश्न है रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है एन.वी. धुरंधर माधव विश्वनाथ धुरंधर ने कला शिक्षक कहाँ से प्राप्त की है? इन्होंने प्राप्त किया जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। अगला प्रश्न है बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सुनकिरवा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है Here are all the flowers gone, Here are all the flowers gone शीर्षक नामक चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है हरपड़ा कौर द्वारा। अगला प्रश्न है देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विश्व प्रतिमा किस काल में निर्मित है? यह निर्मित है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है भीलों के जीवन से सबसे अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन किया? तो गोवर्धन लाल जोशी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चित्रकार है जिन्होंने चित्र शिव तांडव की रचना की है? निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार है जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की है? तो ये की है द्वारिका शर्मा ने। अगला प्रश्न है मरणासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये है गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है पीला, लाल और नीला। अगला प्रश्न है पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक का नाम बताइए। तो हर्बर्ट फ्रीड, आर्ट एंड सोसाइटी। अगला प्रश्न है यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा है? तो 14वीं से 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जियोत्तो को। अगला प्रश्न है महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्र शैली के 12मासा चित्रों में किया जाता है तो ऋतुओं का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है घोषणा एनाउंशिएशन चित्र को चित्रित किया है किसने? तो ये किया है लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न है 1970 ईस्वी में कॉस्मिक क्रिस्टल्स श्रृंखला किस कलाकार ने प्रदर्शित की? तो ये प्रदर्शित की है मोहन शर्मा ने। अगला प्रश्न है विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है अद्भुत का। अगला प्रश्न है पिथौरा पेंटिंग में दोहराए जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? तो ये है घोड़े की। अगला प्रश्न है 6 के मूर्ति शिल्प में मानव सिर के साथ धड़ किस पशु का है? तो ये शेर का है। अगला प्रश्न है महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता थे? तो ये थे कांगड़ा चित्र शैली के। अगला प्रश्न है पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये है W.G. आर्चर। अगला प्रश्न है 1981 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार कौन है? तो ये है विद्यासागर उपाध्याय। अगला प्रश्न है नज़्म उल उलूम
पुस्तक का चित्रण दक्षिण के किस सल्तनत में हुआ है? तो ये हुआ है बीजापुर में। अगला प्रश्न है, बनी ठनी के चित्रकार कौन है? बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो मोरध्वज निहालचंद। अगला प्रश्न है, शिपी वीनस किस रेनेसां कलाकार ने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है सिजारियन ने। अगला प्रश्न है, प्रमुख चित्र भील बालाए का चित्रकार कौन है? यह है गोवर्धन लाल जोशी। अगला प्रश्न है, शीर्षक मेडिटेशन एवं शीर्षक के चित्र का चित्रकार कौन है? यह है ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है, चियरोस्क्यूरो क्या है? तो छाया प्रकाश का प्रभाव। अगला प्रश्न है, गांधार कला का जन्म किस दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो ये हुआ है भारतीय और ग्रीको रोमन से। ग्लेसिरेनिक पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार कौन है? यह है ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? ये मिलते हैं सित्तनवासल गुफा में। अगला प्रश्न है, तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार के प्रसिद्ध कृति है? तो यह कृति है मंसूर की। अगला प्रश्न है, चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण में उपबंधित है? तो ये उपबंधित है विश्व धर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? तो बेहजाद को। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? तो अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास एवं कलाकोश नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? आधुनिक चित्रकला का इतिहास और कलाकोश नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये है आरवी साखलकर। अगला प्रश्न है, पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? तो बौद्ध धर्म संबंधी। अगला प्रश्न है, सम्मुखता का सिद्धांत प्रमुख विशेषता है? तो ये मिस्र की कला की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? तो मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत और काव्य कला, ये ललित कला का सही समूह है। अगला प्रश्न है, द्वितीय रंग नहीं है? ऑप्शन से जामुनी, पीला, हरा और नारंगी। तो इसमें से पीला जो है वो द्वितीय रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञापारमिता निम्न में से एक का स्त्री रूपण है? किस चीज का? तो ये है बुद्धिमत्ता का। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे की बाहर झांकती हुई आंखें। अगला प्रश्न है, पटचित्र की शैली में अधिक बने हैं? पटचित्र की शैली में अधिक बने हैं? तो ये बने हैं नाथद्वार शैली में। अगला प्रश्न है, पिछवाई लोकचित्र कहाँ का है? पिछवाई लोकचित्र कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रों की खोज किसने की? वे की है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, दक्कनी लघु चित्र चांद में भी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोलकुंडा से। यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र है? ये है फकीर उल्लाह बारा। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है मिरर ऑफ जेस्चर, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट और द डांस ऑफ शिवा। तो इसमें से आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो है ये आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो ये है अनवरे सुहेली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार बरोक कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कैरावेजियो, रेम्ब्रांड, मसाचियो या फिर विला क्रेस। तो मसाचियो जो है ये बरोक कला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, डोरिक शैली की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ज्यूस, ओलंपिया तथा एथेना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है फिडियास ने।
अगला प्रश्न है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ चित्र के चित्रकार कौन है? ये है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफिक प्रेस स्थापित किया था? तो ये किया था राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, मैं और मेरी माँ शीर्षक इंस्टॉलेशन किसका है? तो ये है सुबोध गुप्ता का। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये बंगाल पुनर्जागरण के हैं। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? तो यह है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है, महाकाल की धमकी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये कृति है A.N. टैगोर की, अवनींद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओडियन सिनेमा के म्यूरल किसने बनाए थे? ये बनाए हैं सतीश गुरजाल ने। अगला प्रश्न है, वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? वे प्रसिद्ध हैं परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो ये रंगबादी कला है। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? वे अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? तो ये हुई है 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ये थे जॉर्ज लॉववुड किपलिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की किसे वस्तु बताइए? क्या थी? तो भारतीय ग्रामीण जीवन। शिल्पकला रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो ये तैयार की है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो ये कृति है A.N. टैगोर की। अगला प्रश्न है, हिल वुमेन किसका चित्र है? हिल वुमेन किसका है? तो अमृता शेरगिल का। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा वृत्ति चित्र का निर्माण किया? ये किया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? मेघदूत श्रृंखला किसकी है? तो ये है रामगोपाल विजयवर्गीय की। अगला प्रश्न है, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ये थे आसित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया है? वो इन्होंने लीलो कट में बनाया है। अगला प्रश्न है, विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनूप तथा बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? ये थे शाहजहां के दरबारी चित्रकार। अगला प्रश्न है, वर्ली जनजाति द्वारा वर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो भूरा और सफेद। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया? तो कराया गया है R.D. बनर्जी द्वारा। अगला प्रश्न है, नेफर्टिटी के सर की प्रतिमा किस माध्यम से बनी है? तो ये बनी है चूना पत्थर और रंगीन प्लास्टर से। अगला प्रश्न है, लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन है? ये है परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, उस कलाकार को पहचानिए जो अपनी रिलीफ मॉडल और बाटिक चित्रों के लिए जाने जाते थे। ये जाने जाते हैं प्रोफेसर सैल चोयल। अगला प्रश्न है, जयपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित फ्रेस्को चित्र नौका विहार किस कलाकार की रचना है? ये रचना है गोवर्धन लाल जोशी की। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में नहीं है। ऑप्शन है 6 वृत्त, रंग व्यतिकर, प्रमाण वर्णन या फिर तुलिका भेद। तो इसमें से तुलिका भेद जो है वो चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में नहीं है।
अगला प्रश्न है, किस स्थान के शैल चित्रों को लोग सीता जी का मांडला नाम से संबोधित करते हैं? तो अलिनिया के शैल चित्र को। अगला प्रश्न है, निम्न मूर्तियों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई से प्राप्त नहीं है तो उड़ती हुई चिड़िया। अगला प्रश्न है, आंतरिक जंगल नामक सीरीज के चित्रकार कौन है? आंतरिक जंगल नामक सीरीज के चित्रकार कौन है? तो यह है ज्योति स्वरूप। अगला प्रश्न है, रेड ऑन रेड कलाकृति किसने चित्रित की है? तो यह चित्रित की है सुरेश वर्मा ने। अगला प्रश्न है, अपोलोनियस और उनके पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार हैं? यह है रोमन युग के। अगला प्रश्न है, नीले रंग का पूरा रंग कौन सा है? तो यह है नारंगी। काले व सफेद रंग को क्या माना जाता है? तो अवर्णीय रंग अथवा शून्य रंग। अगला प्रश्न है, डिस्को बॉलस जिस सोवर मूर्ति किसने बनाई है? वे बनाई है मायरान ने। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किस पुनरुत्थान कलाकार के नारी आकृतियों में भी पुरुष तत्व दिखाई देता है? तो दिखाई देता है माइकल एंजिलो बुनारोटी के। चलिए, तो ये सेट यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।